इफ, देखिए क्वेश्चन मैं बना दिया आपके सीयूटी के लिए, इफ x इज अ परफेक्ट नंबर, if x is a perfect number, then find sigma of x, then find sigma of x. ऑप्शन आपको देता हूं, ऑप्शन नंबर ए यू कैन से 2x, ऑप्शन नंबर बी यू कैन से 3x, ऑप्शन नंबर सी x by 2 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन बन चुका है आपके सीयूटी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल पता होना चाहिए, x इज ए परफेक्ट नंबर, तो व्हाट्स द परफेक्ट नंबर। वेलकम स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं डिवाइजर सम फंक्शंस के बारे में, जो कि एक अर्थमेटिक फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है और उसका एक एग्जांपल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फंक्शन, ये हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में देख रखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिवाइजर सम फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले है हमारा डिवाइजर सम फंक्शंस, सम फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट नोट्स में बना देता हूं। इसका इंडिकेशन क्या है? सो इट्स इंडिकेशन इज सिग्मा ऑफ एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। ये सिग्मा एन क्या देता है बच्चों? तो ये देता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, राइट। जस्ट अ मिनट, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। एन क्या है? देखिए आपको पहले ही ऊपर लिखा जा चुका था, एन शुड बी अ नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन हो गया। अब हमको ये पता करना है, अच्छा ये भी पता है हमें कि ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक फंक्शन तो है, लेकिन ये कैसा अर्थमेटिक फंक्शन है? एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है। सो मैं आपको रिजल्ट पहले बता देता हूं, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, ये भी लिंक आपको यहीं पे होना चाहिए। सो दिस इज एफ ऑफ एन वन इंटू एन टू शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एन वन इंटू एफ ऑफ एन टू फॉर all n1 n2 belongs to co-prime, राइट। मतलब n1 n2 कैसे होने चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि GCD और HCF ऑफ n1 एंड n2 शुड बी इक्वल टू 1, राइट। ये इतना आपको इन नट शेल इतना पता होना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोज में बताया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में इसको आप इजिली सर्च कर सकते हैं, तो आप वहां से जरूर इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिवाइजर सम फंक्शंस क्या होता है। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, क्या है इसका नाम? डिवाइजर सम फंक्शन, राइट। और दिस इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा ऑफ एन। तो जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ सिग्मा 8, राइट। इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना है, 8 के जो डिवाइजर्स होंगे, 8 के डिवाइजर्स का सम निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 8, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ डिवाइजर और डिवाइजर्स ऑफ 8, 8 के डिवाइजर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें 8 के डिवाइजर्स लिखने होंगे। सो 8 के डिवाइजर्स, what are the divisors of 8, or you can say factors? So हम लोग लिख सकते हैं 1 2, right, 4 and 8। तो हमें क्या करना होगा, सिग्मा ऑफ 8 will be equal to sum of these factors, so 1 plus 2 plus 4 plus 8, that is equal to 15, right? So the value of sigma 8 is equal to 15, right? इसी तरह से हम लोग और भी निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा ऑफ 6, इट मीन्स 6 के फैक्टर्स, प्लीज रिपीट, 6 के फैक्टर्स का सम, दैट इज द 1 प्लस 2 प्लस
3 plus 6. These are the factors of 6, and when you will add them, you will get 12. Similarly, sigma of, you can say, 28, right? We can write it 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28. Please add them. I think we should get 56. Let us verify it, then we will discuss what's the point here, right? So 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, 7 7 14, 14 14 20. Yes. चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको सीयूईटी में हेल्प कर सकता है, जनरल टेस्ट में हेल्प कर सकता है, राइट? सीयूईटी के एक तो मैथमेटिक्स पेपर में भी हेल्प हो जाएगा और जनरल टेस्ट में भी आपको हेल्प करेगा। ये जो 6 एंड 28 का जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, इसमें एक खास बात है। देखिए, इसके जो सम ऑफ जो डिवाइजर्स होता है वो गिवन नंबर का डबल होता है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, सम ऑफ जो डिवाइजर्स है वो गिवन नंबर का, देखिए, डबल है, राइट? इन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर, राइट? परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके सम ऑफ डिवाइजर्स, राइट, सम ऑफ डिवाइजर्स गिवन नंबर का क्या हो? डबल हो। सो द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो होता है वो 6 होता है, उसके बाद क्या होता है? 28 होता है, राइट? ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी आपको तो प्राइमरी लेवल पे जब जाएंगे तो आपको ये सब चीज एनसीईआरटी की है, कोई भी आपको मैं एक्स्ट्रा या गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, इफ, देखिए क्वेश्चन मैं बना दिया आपके सीयूईटी के लिए, इफ x इज अ परफेक्ट नंबर, if x is a perfect number, then find sigma of x, then find sigma of x. ऑप्शन आपको दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, you can say 2x, ऑप्शन नंबर बी you can say 3x, ऑप्शन नंबर सी x by 2, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन बन चुका है आपके सीयूईटी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल पता होना चाहिए, x इज ए परफेक्ट नंबर। सो व्हाट्स द परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर जिसके सम ऑफ डिवाइजर्स गिवन नंबर का डबल हो, राइट? और सिग्मा x क्या होता है? एक अरिथमेटिक फंक्शन है जिसको सम ऑफ डिवाइजर्स ही चाहिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज द 2x। ये बहुत ही अच्छा आपको एक कंसेप्ट बताया मैंने, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए, अभी तक आपने इस टेबल में क्या क्या देख लिया, राइट? देखिए, मैंने आपको बता दिया, नोटेशन हम लोग समझ चुके हैं, इस कंडीशन को भी समझ चुके हैं। नेचुरल नंबर से ही, नेचुरल नंबर के लिए ही हम डिवाइजर सम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एक अरिथमेटिक फंक्शन है। अरिथमेटिक फंक्शन के डिफिनेशन में ही है कि डोमेन क्या हो सकता है, उसका क्या होता है ये फंक्शन, ये भी देख लिया, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। अरिथमेटिक फंक्शन है। अब हमें ये देखना है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। हमें क्या देखना है? ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो उसके लिए आप देखिए, वैसे तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला भी है डायरेक्ट डिवाइजर का सम निकालने का, बट अभी मैं समझाने के लिए इस टेबल को ही यूज कर लेता हूँ। देखिए, आपके बुक में डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए, फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन यू हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ सिग्मा एन, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। 1 के लिए 1, 2 के लिए 3, राइट, 3 के लिए 4, इस तरह से। अब हमको चेक करना है कि क्या क्या मेरा जो सिग्मा ऑफ एन है ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मुझे ये पता करना है, इज इट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। चलिए, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए क्या होता है? f ऑफ n1 इंटू n2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2, जहाँ पे n1 n2 पे कंडीशन है n1 n2 का जो GCD होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होना चाहिए,
वो 1 होना चाहिए और यू कैन से को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मुझे सिग्मा ऑफ 6 ही पता करना था, ठीक है। तो इस आप देखिए इस 6 को क्या आप दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? यस, हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो अब आपको ये चेक कर लेना चाहिए बस, ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 2 के इक्वल हो रहा है, या ये सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 के इक्वल हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव कह देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम उसको एडिटिव कह देंगे, ठीक है। आपको एक साथ देखिए सब कुछ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, एक के लिए ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं, आप रूल बना देंगे, आपको वैल्यूज दो चार चेक कर लेना चाहिए। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, तो सिग्मा ऑफ 3 मतलब 3 के फैक्टर्स का सम, तो ये होगा 4 इंटू 2 के फैक्टर्स का सम, ये होगा 3। सो 4 इंटू 3 दैट्स द 12। तो क्या 6 के फैक्टर्स का सम 12 था? बिल्कुल था। आपको ऐसे भी बताया था 6 एक परफेक्ट नंबर है। अगर आपको पता है 6 एक परफेक्ट नंबर है तो उसका सम ऑफ फैक्टर्स उसका डबल होगा ही होगा। देखिए, क्या यहाँ पे सही हो रहा है? 4 प्लस 3, ये तो 7 हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 12, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, और मैं वो परफेक्ट नंबर ही ले रहा हूँ, सिग्मा ऑफ 28। क्या मैं सिग्मा इस 28 को मैं दो प्राइम नंबर के या को प्राइम, सॉरी नॉट ओनली प्राइम, को प्राइम में कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, राइट। क्या मैं इसको को प्राइम पेयर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिग्मा 4 इंटू सिग्मा 7 के इक्वल हो रहा है, या सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 7 के इक्वल हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। सो सिग्मा 4 के फैक्टर्स का जो सम है वो 7 है, इंटू 7 के फैक्टर्स का जो सम है वो 8 है। देखिए प्रोडक्ट करके क्या आ गया? 56। क्योंकि 28 एक परफेक्ट नंबर है तो इसका सम ऑफ डिवाइजर तो 56 के इक्वल होना ही था, और ये आप देखिए डायरेक्टली वेरीफाई कर लिए। यहाँ से आप देखेंगे 7 प्लस 8 जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 56। चलिए एक चीज और हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है। क्या ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है? कंप्लीटली का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं, COMPLETELY, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। चलिए तो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए क्या करना होता है? कंडीशंस तो वही होगा, जैसा कि आपको पता है f ऑफ n1 इंटू n2 शुड बी इक्वल टू, बेसिक कंडीशन तो वही है, दैट इज f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2। यहाँ पे कंडीशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं n1 n2 के। यहाँ पे कहता है n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 28 से ही, देखिए आप चेक कर सकते हैं सिग्मा ऑफ 28। 28 को मैं दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? जिसमें वो को प्राइम नहीं हो, जैसे 14 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए 14 और 2 को प्राइम नंबर्स नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर मोर देन 1 मिलेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ 14 इंटू सिग्मा ऑफ 2? चलिए, सो सिग्मा ऑफ 14, 14 का जो डिवाइजर का सम है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 14 के डिवाइजर्स, अगर आप देखेंगे 14 के डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? 1 2 7 एंड 14। तो इनका सम आप करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 2 1 3 10 24। तो ये आ जाएगा 24 इंटू सिग्मा ऑफ 2 हो जाएगा 3। तो ये तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो 72 आ गया जो कि रॉन्ग है। तो अब हम देखिए पूरी तरह से इस फंक्शंस के कंक्लूजन दे सकते हैं क्या,
कि इट्स ओनली अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है। प्लीज टेक केयर, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव। देखिए, हर कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, all multiplicative, all completely multiplicative functions are multiplicative function, but all multiplicative functions are not completely multiplicative। ठीक है, आप सोचिएगा, बहुत छोटी सी बात है बट फिर भी मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आई थिंक कि इस वीडियो में आप डिवाइजर सम फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, साथ ही साथ समझने का तरीका भी समझ गए होंगे कि कितना आप चीजों को इजी करके लो ग्रेड में जाके समझिए, चीजों को रिलेट करके समझिए। ठीक है, तो ये था आज का कंटेंट, जो कि बेस्ड था हमारा डिवाइजर्स हम फंक्शंस के बारे में। ज़्यादा मैंने इसमें वीडियो एक्सटेंड नहीं करता हूँ, फिर एक छोटे से वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कौन सा होगा वो हमारा फंक्शन। नेक्स्ट होगा सिग्मा के एन, जाहिर सी बात है सिग्मा से रिलेटेड होने वाला है सिग्मा के एन, बट इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।